बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी। एक ऐसी शख्सियत जिनका जिक्र कुरान में कम है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के सितारे इतने रोशन हैं कि दिल को सुकून दे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वह सच्चे नबी थे और हमने उनका मुकाम बुलंद कर दिया। रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बाबिल की सरजमीन से रहा। माहौल में मेहनत भी थी, मगर लापरवाही, खुदगर्जी और नफ्स की बात मानने की चलन। ऐसे दौर में एक बच्चे का दिल बार बार सच की तरफ झुकना। कहते हैं कि आपने हजरत शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से इल्म लिया। इल्म जो सिर्फ याद करने का नहीं, समझ कर जिंदगी संवारने का नाम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की, तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ, अमानतदारी और पाकीज़गी की तरफ लौटो। कौम में कुछ लोग थे जो सुनते, सर झुकाते और बदलते गए, मगर बहुत से लोग अपने मफाद, अपने गुस्से और अपनी आदतों के कैदी थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, बुलंदी दौलत से नहीं, अखलाक और इबादत से मिलती है। इंसान की असल शान यह नहीं कि उसके पास क्या है, बल्कि यह है कि वह किसका हो गया। दावत हर दौर का सबसे नफीस अमल, पर इनकार और तानों की तलखी भी साथ लाती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराते, समझाते, मिसालें देते। रिवायत है कि आपने हिकमत से बात की, काबिले समझ लफ्ज नरम, लहजा और सीधी दलीलें, मगर इनकार बड़ा। और फिर हिजरत का फैसला हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से एक ने पूछा, हुजूर, वतन छोड़ना बहुत भारी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ईमान की हिफाजत का सवाल हो तो कदम अल्लाह पर भरोसा करके उठाए जाते हैं। राहें हम नहीं बनाते, वह बनाता है। रिवायतों में आता है कि आप और आपके मानने वाले मिस्र की तरफ निकले और नील के किनारे नई जिंदगी बसाई। वहाँ इंसाफ, अमानत और इल्म की नींव डाली गई। कहा जाता है कि उस जमाने में कई ज़बानें बोली जाती थी। मशहूर है कि आप अलग अलग कौमों से उनके अंदाज और जुबान में बात करते, क्योंकि हिदायत तब असर करती है जब समझ में आती। नील का शांत किनारा, मिट्टी की खुशबू, नए घर, छोटे छोटे बाजार, बच्चों की किलकिलाहट और इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहत। रिवायत है कि इंसानों में सबसे पहले कलम से लिखना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। लिखना सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं, यह इल्म की हिफाजत और नस्लों तक खैर पहुंचाने का जरिया है। मशहूर है कि आपने कपड़ा सीना, सुई धागा और पहनावे में पाकीज़गी का शऊर दिया। कलम हिसाब किताब, समय और आसमानों के कुछ उसूल सिखाए, ताकि इबादत और समाज दोनों में तहजीब आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात में इंसाफ बुनियादी उसूल था। रिवायतों में मिलता है कि आपने लोगों को कानून, पसंदी, हक की कदर और जिम्मेदारियों का शऊर दिया। इंसाफ सिर्फ अदालत की दीवारों में नहीं होता, यह रिश्तों, तिजारत, गुर्बत और इख्तियार में भी होता है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारा इम्तिहान किसी को कुचलना नहीं, बल्कि उसे उठाना है। कुरान उन्हें सिद्दीक नबी कहता है, सच्चे और अमानतदार। उनकी जिंदगी में रोजा, जिक्र, कयाम सब शुमार था। इबादत में उनका इखलास ऐसा कि फरिश्ते भी उनकी बंदगी पर रश्क करें। ऐसी रिवायतें मिलती हैं। एक मशहूर रिवायत यह भी बताती है कि एक फरिश्ता इंसानी रूप में आया, आपके साथ रहा, बंदगी सीखी और सिखाई, और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको आसमानी बुलंदी की तरफ ले जाया गया। इसके आगे की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जो बात कतई है वह कुरान का बयान। हमने उनका मुकाम बुलंद कर दिया। रिवायतों में आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमानों के सफर में चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। यह उनकी मकबूलियत और रूहानी दर्जे की निशानी है। यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है, बुलंदी का मतलब गुम हो जाना नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब हो जाना। दिल, अमल और रुतबे की बुलंदी, सुबह की सफाई, वजू की ठंडा, सूरज की पहली किरण। इदरीस अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों को बैठाते, बाएं दाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, और कहते, आज की बात अमानत। उनके शागिर्दों में से किसी ने पूछा, अमानत क्या सिर्फ सामान है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इकरार भी अमानत
अमानत, इल्म भी अमानत, लोगों का एतबार भी अमानत। जिस दिन तुमने अमानत को हल्का समझ ली, अल्लाह की नजर में हल्के हो जाओगे। शाम ढलती है, आसमान पर सितारे उभरते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम अकेले चलते हैं, अपने रब से बातें करते हुए। ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने तेरी कौम को तेरी तरफ बुलाया, मैंने इल्म सिखाया, मैंने इंसाफ का हक अदा करा। मेरी कोशिश में कमी हो तो माफ। मेरे लोगों को हिदायत दे, मेरे बच्चों को इल्म और अखलाक अता कर, और मुझे तेरी रजा सबसे प्यारी हो जाए। इसी दुआ में है नबी का दर्द कि वह कौम के लिए जीता है, रब के लिए होता है और अखलाक के लिए लड़ता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमें क्या सिखाते हैं? इल्म की हिफाजत, कलम से लिखो ताकि सच कल भी सलामत रहे। किताबें संभालो, अखलाक की बुलंदी, बोलने से पहले तौलो, लेने से पहले दो, इल्म से पहले अदब, इंसाफ का कर्ज, कमजोर का हक अदा करो। ताकत तुम्हारी नहीं, अल्लाह की आजमाइश। पाकिज़गी, जिस कपड़ा, नियत, कमाई सब हलाल और साफ। आखिरत का यकीन, हिसाब है, यही से बचे हुए लफ्ज वही पूछे जाएंगे। यहीं की कमाई वहाँ तौली जाएगी। हिजरत की हिम्मत, जहाँ ईमान खतरे में हो वहाँ ठहरना बहादुरी में ही, छोड़ देना बहादुरी। सब्र, जब बात हक की हो तो जल्दी हार मत मान। सब्र कमजोर का सहारा नहीं, मजबूत का हथियार। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद, अगर लोग हम पर हंसे, ताने दे और तल्ख बातें कहे तो क्या करें? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और कहा, कलम उठाओ, जो कल तुम्हारे खिलाफ कहा गया उसका जवाब आज अखलाक से दो, और कल इल्म से। लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था, मगर दुनिया याद रखेगी कि तुमने क्या लिखा और कैसे जिया। कहानी का निचोड़, कुरान की वही आए और हमने उनका मुकाम बुलंद कर दिया। यह हर मोमिन के लिए पैगाम है, अगर तुम सच पर डटे रहो, सब्र करो, इल्म और इंसाफ को थामे रखो, तो अल्लाह तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचा देगा। कभी इज्जत के साथ, कभी हिकमत के साथ, कभी खामोशी के साथ, पर बुलंदी अल्लाह देता है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सच्चाई, अमानत, सब्र और इल्म अता कर। हमारी जुबानों को सच का साहस, हमारे हाथों को कलम की इज्जत, और हमारे दिलों को तेरी रजा की प्यास दे। हमारी तिजारत में ईमानदारी, हमारे रिश्तों में इंसाफ, और हमारी इबादत में इखलास भर दे। हमारी औलाद को इल्म, अदब और हया की विरासत नसीब कर, और हमें उन बंदों में शामिल कर जिनके बारे में तू कहे, हमने उनका मुकाम बुलंद कर दिया। आमीन।